हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आज के इस नए लेक्चर में। और आज इस नए लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक समान गति और असमान गति। एक समान गति क्या होती है और असमान गति क्या होती है, बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो आपका एक समान गति क्या होता है, तो जो आपकी एक समान गति होती है, कोई वस्तु जैसे चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, जब गति करना स्टार्ट करती है तो कोई भी वस्तु ऐसी गति करे जो समान समय में समान दूरी तय करे, जो समय लगे उतना ही दूरी तय करे, तो वह क्या कहलाएगी, एक समान गति कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एक समान गति। जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, ठीक है, और 2 सेकंड में मान लेते हैं कि कोई वस्तु और 2 सेकंड में मान लेते हैं कि 3 मीटर चली गई। कितना मीटर चली गई, 3 मीटर। फिर अगले 4 सेकंड में कितना चली गई, मान लेते हैं 6 मीटर चली गई। फिर 6 सेकंड में मान लेते हैं कि 9 मीटर चली गई। फिर 8 सेकंड में मान लेते हैं कि वह 12 मीटर चली गई। फिर मान लेते हैं कि वह 10 सेकंड में 15 मीटर चली गई। ठीक है, यह कोई वस्तु है और गति कर रही है, यह उसका समय है और यह उसकी दूरी है। ठीक है, यह उसका समय और यह क्या है, उसकी दूरी है। और इसी से आपका क्लियर हो जाएगा एक समान गति क्या होता है और असमान गति क्या होता है। बिल्कुल इसी से समझेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले वस्तु तो 2 सेकंड में कितना चली, 2 सेकंड में चल दी है 3 मीटर। 2 सेकंड में कितना चल दी है, 3 मीटर। फिर उसके बाद 2 के बाद फिर चौथे सेकंड में, दूसरे सेकंड के बाद कौन से सेकंड में, चौथे सेकंड में। तो दूसरा सेकंड और चौथा सेकंड मतलब कितना देर बाद, 2 सेकंड बाद। 2 सेकंड से कितना हो गया, 4 सेकंड, मतलब इनके बीच का गैप कितना है, 2 सेकंड है। अब फिर 2 सेकंड में कितना चली गई, पहले 3 मीटर थी, अब कितना हो गई, 6 मीटर। तो कितना बढ़ी, 3 मीटर बढ़ी। मतलब अगले 2 सेकंड में फिर कितना चल गई, 3 मीटर चल गई, 3 मीटर चल दी। ठीक है, फिर उसके बाद चौथे से छठवें, मतलब चौथे से छठवें में कुल कितना गैप है समय का, 2 सेकंड का गैप है। कितने का गैप है, 2 सेकंड का। उसके बाद 6वें सेकंड में कितना चली जा रही है, 9 मीटर। मतलब इनके बीच का गैप कितना है, 3 मीटर। कितना बढ़ गया, 3 मीटर। यानी अगले 2 सेकंड में फिर कितना चल जा रही है, 3 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद 6 से 8 इनके बीच का निकालते हैं, तो इनके बीच में कुल कितना समय है, 2 सेकंड का। और कितना बड़ा है वेग, दूरी कितना बड़ी है, 9 से 12, मतलब कितना बड़ी है, 3 बड़ी है। कितना बड़ी है, 9 से कितना हो गया, 12, मतलब कितना बढ़ गई, 3 बड़ी। ठीक है, उसके बाद 8 से कितना समय हो गया है, 10 हो गया, तो कितना समय बढ़ा, 2। 12 से 15 दूरी हो गई, मतलब दूरी कितनी बढ़ी, 3। ठीक है, हमने इन सभी के बीच का निकाल लिया, कितना समय लगा, उसके बाद कितनी दूरी तय की। ठीक है, कितना समय लगा और कितनी दूरी तय की हमने निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद अब देखिए समान समय है और दूरी भी एक ही समान है। 2 सेकंड में 3 मीटर, फिर 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 2 सेकंड में 3 मीटर। यानी कि समान समय में समान दूरी तय कर रही है कोई वस्तु। और जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो वहां पर आपका क्या होता है, एक समान गति होता है। क्या होती है, एक समान गति। ठीक है, क्लियर है। एक समान गति बिल्कुल आसान तरीके से उदाहरण देख के किए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका होता है असमान गति। क्या होती है, असमान गति। तो असमान गति क्या होती है, जब कोई वस्तु, पूरा एक समान गति का उल्टा, जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करे, समान समय में असमान दूरी तय करे, तो फिर वहां पर क्या होता है, आपका असमान गति होता है। क्या होता है, असमान गति। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, 2 सेकंड में मान लेते हैं कि 3 मीटर गई। फिर अगले 2 के बाद 4 सेकंड में मान लेते हैं कि 5 मीटर चली गई। फिर उसके बाद 6 सेकंड में मान लेते हैं कि 10 मीटर चली गई। फिर उसके बाद मान लेते हैं 8 सेकंड में मान लेते हैं कि 15 मीटर चली गई। ठीक है, ठीक है, तो हमने ऐसे लिख लिया, कोई वस्तु है इतना समय में और उसके बाद यह आपकी दूरी है, इतना दूरी तय करती है। ठीक है, तो पहले 2 सेकंड में वह कितना चली, 3। फिर अगले 2 से 4 हो गया, मतलब इनके बीच का गैप कितना है समय का, 2 सेकंड। फिर अगले 2 सेकंड में कितना चली, 3 से कितना हो गई, 5, मतलब कितना चली, 2 मीटर चली। कितना मीटर चली, 2 मीटर। फिर उसके बाद 4 से समय कितना हो जा रहा है, 6, मतलब कितना समय बढ़ा, 2 समय बढ़ा। और कितना बढ़ रहा है आपका दूरी, 5 से कितना हो जा रहा है, 10, मतलब कितना मीटर दूरी बढ़ा, 5 मीटर दूरी बढ़ा। फिर उसके बाद 6 से समय कितना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है, मतलब समय कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। उसके बाद दूरी कितनी बढ़ी, 10 से 15 हो जा रही है, मतलब कितनी दूरी बढ़ी, 5 दूरी बढ़ी। ठीक है, तो हमने इनके बीच का समय भी निकाला, इनके बीच की दूरी भी निकाली। तो देखिए यहाँ पर समय तो समान है, समय क्या है, समान है, लेकिन क्या दूरी समान है,
क्या जो वस्तु है वह दूरी समान तय कर रही है? बिल्कुल नहीं तय कर रही। यानी कि समान समय में जब असमान दूरी तय हो, समान समय में जब असमान दूरी तय हो तो वहाँ पर आपका क्या होता है? असमान गति होती है। क्या होती है? असमान गति होती है। तो एग्जाम्पल से हमने इस एक समान गति और असमान गति को समझा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।